राम राम भाइयों, कैसे हो? सब मस्त हो, मजे में भाइयों। आज है अपना डे 75 यानी 75वां दिन और 75 हार्ड चैलेंज का। आज अपना एक तरह से 75 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। और भाइयों इस 75 दिन में क्या फ़र्क पड़ा मैं आपको बताता हूँ। पहली बात भैया, बहुत शानदार रहा ये 75 दिन। इसमें पहले चलो मैं आपको नॉर्मल फिजिकली बताता हूँ क्या बेनिफिट मिला, फिर उसके बाद बताता हूँ कि इंटरनल जो आप लोग देख नहीं सकते बट मुझे मालूम है वो क्या बेनिफिट हुआ। सबसे पहले तो भाई जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया तो उस टाइम मेरा वेट था लगभग 87-800-900 के आसपास। ठीक है, उससे 6-7-8 दिन पहले मैंने रनिंग वगैरह शुरू कर दी थी 75 हार्ड के लिए। जिम गया मैं लगभग 8-9 दिन बाद। तो जिम में मैंने वेट अपना चेक किया था, तो ये मानो मोटा मोटा मेरा 88 किलो वेट था। अभी जो मेरा वेट है वो है लगभग 84 किलो। 100-200 ग्राम वही ऊपर नीचे कपड़े वपड़ों से फ़र्क पड़ जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो लगभग 4 किलो 2.5 महीने में वेट लूज़ हुआ। उसके अलावा फैट काफ़ी ख़त्म हो गया शरीर के ऊपर से। और जो सबसे ख़ास बात है वो ये रही कि भाई इसमें आपको इंटरनल बेनिफिट भी बहुत मिलेंगे। कि अगर आप देखोगे ना कि भाई शरीर वैसे आपका काफ़ी बढ़िया रहेगा, आपको एक तरह से चुस्ती फुर्ती काफ़ी महसूस होगी पहले से। मसल मास काफ़ी गेन हुआ। पहले अगर मैं बात करूँ तो बाहों वगैरह पे या चेस्ट पे मसल्स नहीं थी, अब लगभग 2 महीने हो गए जिम करते हुए भी, तो उसका काफ़ी फ़र्क पड़ा। और दूसरा दोस्तों, इंटरनली पहले क्या होता था, अगर ज़्यादा टाइम में खाली रह लिया ना तो थोड़ा सा एसिड की प्रॉब्लम होने लगी थी कि भाई सर में दर्द सा होने लग गया, एसिड सा बन गया। बट वो बिल्कुल ख़त्म। लीवर थोड़ा फैटी हो रखा था, बिल्कुल ख़त्म 2.5 महीने में। और मतलब एक ये लगता है हाँ भाई नया शुरू में मानो आप 1-1.5 महीना तो मुझे लगा कि भाई जैसे पहले मैं दौड़ लेता था या पहले शरीर फिट था, अच्छा था, तो वैसा नहीं होगा भाई। और अब 2.5 महीने हो गए, अब महसूस हो रहा है कि हाँ भाई जैसे आप पहले नॉर्मली बिना वर्कआउट वगैरह जैसे पहले करते रहते ना, खेलते रहते थे कॉलेज लाइफ में, तो उस तरह की चीज़ें दोबारा अचीव की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अचीव नहीं की जाएगी, हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, बस वो फ़र्क है, वरना बहुत कुछ हो सकता है भाई। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप लोग भी स्टार्ट करिए। आज मेरा आखिरी दिन है, मैं अपना सुबह का वर्कआउट कर रहा हूँ। आज शाम को क्योंकि जो जिम है, जिम में भैया का फैमिली फंक्शन है, तो आज जिम बंद रहेगी, तो शाम का वर्कआउट भी घर पे ही करेंगे। बाकी मैं आपको पिक दिखा दूंगा कि कितना फ़र्क पड़ा कितना नहीं इस 2.5 महीने के अंदर। और अब कोशिश करूँगा भाई कि इसको कंटिन्यू करूँ, ख़त्म ना करूँ, और अपना लगे रहे थोड़ा थोड़ा करके। दोस्तों मैं कर रहा हूँ वॉकिंग, चलिए हम लोग एक बार वॉकिंग करते करते बात करेंगे इस बारे में, क्यों क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, मैं आपको सारी बताऊँगा। भाइयों एक और फ़ायदा आप नॉर्मली खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि सुबह में उठ के घूमने आता हूँ, देखो कितनी प्यारी जगह है, चारों तरफ पेड़ वगैरह है, तो आधा तो बेनिफिट आपको इसी चीज़ से मिल जाता है कि आप सुबह सुबह अच्छे इन्वायरमेंट में घूम रहे हो। क्योंकि भाई पूरा दिन पोल्यूशन इतना होता है दिल्ली में कि बहुत ज़्यादा, NCR में काफ़ी पोल्यूशन रहता है, तो ये बेनिफिट हो जाता है कि सुबह सुबह आप घूमते हो तो आपको फ्रेश एयर मिलती है। आधी चीज़ें तो यही फ़ायदा कर देती है। चलो भाइयों मैंने फ़ायदा तो आपको बता दिया, अब एक बार नुकसान भी बताता हूँ कि भाई दिक्कत आपको क्या क्या आ सकती है जब आप 75 हार्ड करोगे, अपना फिटनेस पे दोबारा जाओगे। तो एक तो भाई आप लोग शुरू में क्या होता है कि कई दिन आपका 8-10 दिन शरीर बहुत दुखेगा करेगा, क्योंकि शरीर को फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं होती, आपको वो झेलना है। दूसरा फिर क्या होता है कि आप वाटर इंटेक बढ़ा देते हो, पानी ज़्यादा पीने लगते हो, तो उसकी वजह से आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, सूसू बहुत आएगा। कई बार तो ऐसा मन करेगा कि यार पानी पीना ही मतलब ज़्यादा दिक्कत हो गई। आप ये मानो हर 10-15 मिनट में आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, ऐसी तक हालत हो जाती है भाई जब पानी आप ज़्यादा पीते हो। और अब ठंड का मौसम है, इसमें तो वैसे भी आप पानी पीते हो, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, तो वापस ही होता है। फिर कई बार आपको कहीं जाना है, कई बार थके हुए हो। अब भाई ये तो है नहीं कि सब लोग खाली है, जैसे मैं नॉर्मली ऑफिस है मेरा, ऑफिस का काम करता हूँ, फिर वीडियो एडिट करना, कई बार तो ऐसा लगता था रात को कि भाई सर फटने को होगा बिल्कुल। क्योंकि सुबह जल्दी उठो, फिर पूरा दिन ऑफिस स्ट्रेस, उसके बाद शाम को आके फिर दोबारा वर्कआउट, मैं जिम जाता था तो 2 घंटे वहाँ पे लग जाते थे, और उसके बाद फिर दोबारा वीडियो वगैरह एडिट करना, तो भाई बहुत दिक्कत होती है। फिर कई बार ये है कि आपकी सबके साथ फैमिली जुड़ी हुई है, कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, आप कहीं निकल जाओ, तो बहुत समस्या है। पर यह है कि अगर आपने ये सब झेल लिया तो आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। चलिए दोस्तों अब अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं।
भाइयों मैं वर्कआउट करने के बाद रनिंग करता हूँ, क्योंकि इसका ही फ़ायदा है कि थोड़ा आपको फिर पहले फास्टिंग कंडीशन में होता है, फिर कुछ कैलोरीज बर्न कर देते हैं और उसके बाद फिर मैं रनिंग करता हूँ। भाइयों जैसे मैं बता रहा था, मैं रनिंग लास्ट में करता हूँ ताकि सुबह से शरीर पहली बात तो खाली रहता है, पेट खाली होता है सुबह। दूसरा फिर वर्कआउट करने के बाद काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाती है और उसके बाद रनिंग करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न हो सके। चलिए दोस्तों, आज का वर्कआउट अपना हो चुका है, अब मैं घर जाऊँगा और कल दिखाता हूँ आपको क्या बेनिफिट हुआ क्या नहीं हुआ, फ़ोटो वगैरह स्टार्ट करने से पहले और अब की। भाइयों इसमें बताया हुआ है कि जो इस्माइल था उसके बेटे के नाम जो थे पहिलोठा, नतीब, कादिर, अलबियल, मिबसाम, मिसाब, दुम, मसाहदर, तेमा, कितुर, नफीस, किदिम। और इसमें बताया हुआ है कि ये जो इस्माइल था ये इब्राहिम से उसकी हाजिर दासी का पुत्र हुआ, इसी के वंशज मुसलमान हुए, इसलिए दासी पुत्र होने की वजह से मुसलमान बहुत ही खुशामदी होते हैं। अब इसमें आगे बताया हुआ है कि जब उनकी डेथ होती है तो ये बताते हैं कि अपने पिता, उसकी माता कहती है मैं तुम्हारे पिता के हिसाब पसंद का खाना बनाऊंगी और तुम उसके पास लेके जाना। तो उनके हाथों पे ये बताया हुआ कि मेमने का चमड़ा लपेट देती है, गले में चिकनाई लपेट देती है। तो तब यकूब अपने पिता से जाकर बोलता है कि मैं आपका पहिलोठा हूँ, जो ऐसो हूँ और आपके कहने के समान आ गया, आप मेरे ऐर से मांस खाइए और मुझे आशीष दीजिए। तो इसमें बताया हुआ कि जो आशीर्वाद लिया वो भी छल कपट से लिया एक तरह से। और फिर जो यकूब भी महान था वह तड़के उठा, उसने पत्थर को जिसे उसने अपना उस शीशा किया था खंबा खड़ा किया, उस पर तेल डाला और उस स्थान का नाम बेतल रखा और यह पत्थर मैंने खंबा खड़ा किया है, ईश्वर का घर होगा, यानी उसको ईश्वर का घर बता दिया। आप देखिए जंगलियों के काम जिन्होंने पत्थर पूजे और पुजवाए, और इसको मुसलमान लोग बेतवल मुकद्दस कहते हैं। क्या यही पत्थर है जो ईश्वर का घर है, इसके अलावा कहीं पे ईश्वर का घर नहीं है? तो ये चीज़ें बताई हुई है। और आगे बताया कि ईश्वर ने राखिल को समरण किया और ईश्वर ने उसकी कोख को खोला और वह गर्भवती हुई और बेटा जनी। तो उसमें वही चीज़ बताया कि भाई ईश्वर क्यों आएगा आपके कोख खोलने। आगे बताया हुआ है परंतु ईश्वर रामी लाबन के सौपन में आया और उससे कहा कि चौकस रह, तू अय्यूब को भला बुरा मत कहना, क्योंकि तू अपने पिता के घर का निपट अभिलाषी है, तूने इसलिए मेरे देवों को चुराया है। यानी इसमें कहा कि देवों को चुराने का मतलब ये है कि जो पहले थे वो लोग भी पाषाण मूर्ति की पूजा करते थे और देवों को मानते थे। उसके बाद फिर इन्होंने ये अपना एक अलग धर्म चला दिया। फिर ये रहा और यकूब अपने मार्ग पर चला और ईश्वर के दूत उसे आके मिले और यकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है। भाई अब समीक्षक कहता है कि अब ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य होने में कोई संदेह ही नहीं रहा, क्योंकि ईश्वर के पास सेना भी है और सब शस्त्र भी होंगे। किसी प्रकार के लड़ाई बखेड़े होते होंगे तो सेना रखने का प्रयोजन है। तो खैर ईश्वर को क्या जरूरत है किसी से लड़ने की या सेना रख लेगी। तो ये चीज़ बताई हुई है कि भाई जो उनके ईश्वर जिनको मानते थे वो कोई इंसान ही था।
भाइयों ये है कंडीशन सबसे पहली। जब मैंने 75 हार्ड स्टार्ट किया था अपना पहले दिन की, तो मैंने वीडियो बना ली थी, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह की टोन थी पहले दिन। उसके बाद फिर मैंने 2.5 महीने मेहनत की और अब आप देखिए। तो भाइयों ये फर्क पड़ा, अगर आप लोगों को दिखाऊं अभी भी इतना फैट बचा हुआ है, ये और कम करना है तब जाके बात बनेगी। पहले वाली वीडियो में लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो, और ये अभी वाली है। बाकी कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा आप लोग बताना जरूर। ये साफ हो जाए ना, फिर एप्स दिख जाएंगे, फिर आएगा मजा। भाइयों अब देख के बताओ, ये डे वाली की कंडीशन है जो मैंने पिक्स ली थी, और ये जो आप मैंने लास्ट में पिक ली उसकी कंडीशन है कि कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों।